हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज इतना अच्छा सा अध्याय आरंभ होने वाला है। अध्याय बहुत बहुत हमको सीखने के लिए बहुत सारे चीज मिलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाओ, जो लोग अनम्यूट हैं। आज एक छोटा सा भजन के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही ए दासे तृणपेखा अति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे ऋणपेखा अति हीना। सकल संपने बल दिया करो निज माने स्वहीना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्वहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे तृणवे का अति हीना। सकले सम्माने করিতে सकति देहनाथ जाथा जाथा। सकले सम्माने করিতে सकति देहनाथ जाथा जाथा। तबे ते गाइब हरिनाम सुख अपराध बेहाता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे तृणबेखाति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे तृणबेखाति हीना। कबे है नो कृपा लभिया ई जाना कथा ता होई बेनाथा। कबे है नो कृपा लभिया ई जाना कथा ता होई बेनाथा। शक्ति बुद्धिहीना আমি মতি দীনা करो मोरा आत्मा साथा। शक्ति बुद्धिहीना আমি आति दीना करो मोरा आत्मा साथा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे तृणपेखा अति हीना। गुरुदेव যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমারা করুণা সারা। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আরা। গুরুদেব कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे ऋणवे का अति हीना।
सर जी प्रभु जी, ये इतना अच्छा भजन है। वो बोल रहे हैं कि ये जो भजन है हम लोग जो गाते हैं, भजन में हम लोग भगवान को बोल रहे हैं, सॉरी गुरु को बोल रहे हैं भक्ति आसान है। भक्ति आसान है। हाँ, साथ ही साथ लोग बोलते हैं बहुत कठिन है प्रभु जी। यस, हम लोग मानते हैं। तो ये जो भक्ति ऐसी है माता जी प्रभु जी। हाँ, भक्ति अगर मैं करूँगा, भौतिक दुनिया में अगर हम लोग पैसा कमाएंगे तो क्या करना पड़ता, बिजनेस में बैठना पड़ता। सुबह में 6 बजे दुकान खोलना पड़ता, रात के 10-10 बजे तक बिजनेस में बैठना, नौकरी करना। हाँ, तो पैसे वाले बनेंगे, मेहनत करे पैसा आया। लेकिन भक्ति, भक्ति भी मैं बहुत मेहनत करूंगा प्रभु जी, लेकिन कठिन है। एक रास्ता भक्ति का बहुत कठिन है। अगर गुफाओं में जाना, जंगल में जाना अपने आप से, अगर वही अगर हम लोग गुरु के शरण में चले गए, और हमको हमारे गुरु और हमारे आचार्यों की कृपा, जो भक्त है वो भक्त ऑलरेडी जो भगवान को जान चुके हैं, अगर वो भक्त बोले, उनकी उनकी कृपा मात्र से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु वो होते हैं। तो गुरु को हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग जब दीक्षा मांगते हैं, दीक्षा के लिए जाते हैं, दीक्षा में वो क्या करते हैं? उनकी कृपा दे रहे हैं। उनकी कृपा, कृपा क्या है? हमको वो एक्सेप्ट कर लिए, हमको, यस तुम भक्ति में आ जाओ, मैं तुमको दीक्षा में कृष्ण को दूंगा, हरिनाम दूंगा। ठीक है ना? तो वही बोल रहे हैं, हम लोग बार बार मांगना चाहिए गुरु को। हे गुरु, मेरे में तो योग्यता नहीं है, सिर्फ आप कृपा करो ना। आप तो सागर है, तो आप क्या करो, एक छोटा सा बूंद की कृपा मेरे पे डाल दो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं देखो, मैं एक छोटे से घास बोलते नहीं, ऋणादापि, तो मैं एक छोटा सा घास के समान हूँ, और मेरे में तो शक्ति नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन आप जब मेरे पे कृपा करेंगे, मैं कुछ बता पाऊंगा। दैट इज व्हाट, हर बार मैं जो भी भक्ति करूंगा, बिना आपके कृपा से कर ही नहीं पाऊंगा। बार बार गुरु को वो बोलना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, हाँ, आई ऑफर यू ऑल रेस्पेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि मैं जितना जितना हो सका उतना मैं आपको क्या करना है, मेरे को मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ जब मैं हरि नाम लूंगा, आपकी कृपा से ही मैं हरि नाम लूंगा, और आपकी कृपा से निरपराध, बिना अपराध के। तो इसलिए हम लोग जब हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जहाँ ध्यान पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए, जो हम लोग अच्छा सा सुन सके। हाँ, ये नहीं कि हम लोग मन माने चीज जो भी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं भगवान, मैं तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्यों मेरे को और रियलाइजेशन, अनुभूतियां नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो अपराध से बचाना भी गुरु को बोलना है, हे गुरु, प्लीज गुरु, मेरे से तो, मैं तो गलतियां ही करता हूँ, आप मेरे को दया करो। और क्या बोल रहे हैं? वेन विल सर्च mercy fall in टू दिस वन हु इज वीक। मैं तो बहुत बड़ा क्या हूँ? एकदम, मेरे को बिल्कुल शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। जो हम लोग जनरली भौतिक दुनिया में क्या समझते हैं, मैं श्रीदेवी माता जी से बहुत होशियार हूँ, श्रीदेवी माता जी को ऐसा ही उल्लू बना दिया। दिस इज व्हाट, मैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान हूं ना, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन गलत है। गुरु के पास में कैसा जाना चाहिए? हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। अपन, हमको चाहे पूरा भागवतम के श्लोका आन दो, पूरा भागवतम के घंटे घंटे लेक्चर्स दे रहे हैं हम, पूरा नॉलेज है दुनिया भर का, लेकिन गुरु के सामने जब जाते हैं, गुरु समुद्र है, तुम्हारे पास में जो नॉलेज है एक बूंद भी नहीं है। जो तुम भौतिक दुनिया का नॉलेज है, वो भौतिक दुनिया का, पैसा कमाना, वट पैसा, जीना, जीना, सोना, खाना, ये बच्चों को जन्म देना, ये तो जानवर भी अच्छा सा करते हैं। मकड़ी भी अच्छा सा जाल डालती है, क्यों? उसके जीने के लिए। कहीं वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाती है क्या? नहीं जाती है। तो हमको समझना चाहिए, हमारी योग्यता गुरु के सामने कुछ भी नहीं है। हर बार गुरु को बस हाथ दंडवत डाल के, माँ अपने आप के बारे में, वहाँ गुरु को 2-3 मिनट मिलता है गुरु से बात करने के लिए, वहां पे हम अपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, बस गुरु से सुनने के लिए, उनसे हम लोग व्हाट के इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाना। बोलो ना गुरु जी, आप मेरे को बोलो ना, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, वो तड़पना।
गुरु को जब हम लोग स्वीकार करते हैं, क्या बोल के स्वीकार कर रहे हैं? अब मैं मेरी मेरी मनमानी मर्जी नहीं चलो, नहीं नहीं सुनूंगा, नहीं करूंगा। अब आप जो बोलेंगे वो करूंगा। और क्या बोल रहे हैं? मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? योग्यता विचारे किचु नहीं पाई, तुम्हारा करना सारा। वो बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे को देखेंगे, मेरे को पूरी तरह से देखेंगे, तो मेरे में कोई गुण नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? और इफ यू आर नॉट मर्सीफुल, मेरे पे अगर आप मेरे पे अगर आप दया नहीं दिखाएंगे, तो मैं मेरे जीवन में भक्ति में टिक नहीं पाऊंगा। भक्ति में तो जाने दो, मैं फिर से कौन से योनि में गिर जाऊंगा मेरे को भी पता नहीं है। इसलिए गुरु, मेरे को क्या करो, कृपा करो। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग, ये बहुत भक्ति आसान है, कृपा। हम लोग अपने आप को अगर नहीं, मेरी मर्जी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं बढ़ सकते आगे। और आज का अध्याय दिल को लगने वाला अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं इसलिए गुरु की वंदना से ये अध्याय स्टार्ट करा, क्योंकि गुरु की अगर कृपा हुई, ये अब तक 11 दिनों का क्लास जो चला वो सब वेस्ट है समझे। तो ये सिर्फ 12वां अध्याय दिल को जोड़ देता है, भगवान से जोड़ देता है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या ब्यूटीफुल अध्याय है, देखो माता जी, प्रभु जी, ध्यान पूर्वक अच्छा से श्रवण करो। पीपीटी नहीं आया तो देखो, मेरे को बोलो। भक्ति योग, विशाल प्रभु दिख रहा है ना? भक्ति योग। जी प्रभु जी, दिखाई दे रहे हैं। यस। तो भक्ति योग यानी ये जो अध्याय है, भक्ति में हम लोग भक्ति कैसा करना चाहिए, भक्ति क्या है, और एक भक्त में ऐसे क्या गुण हैं, हाँ, वो भी भगवान हमको बताते हैं। बहुत अच्छा अध्याय है माता जी, प्रभु जी। चलो, थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना अपना माइक अगर ऑन है तो म्यूट कर लो, बीच बीच में मैं नहीं बोलूंगा आपको। तो अर्जुन का पहले डाउट, पहले 12वां अध्याय का पहला क्वेश्चन डाउट के साथ में स्टार्ट होता है। और दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोका से लेके 7वें श्लोका में भगवान बताते हैं कि भाई, थोड़े लोग बोलते हैं ना दुनिया में, भगवान मंदिर में मूर्ति में नहीं रहते, भगवान का साकार रूप है। तो फिर वो साकार रूप वाले किधर जाना, और जो मूर्ति की जो पूजा कर रहे हैं, क्या वो श्रेष्ठ है? नहीं तो कोई जंगल में जाके बोलता है, यस मैं भगवान को ढूंढूंगा, गुफाओं में बैठ जाता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दूसरे अध्याय से लेके दूसरे श्लोका से लेके 7वें श्लोका में भगवान बताए हैं, भगवान बताएंगे। अच्छा, ये लेवल 1, ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं जनरली लेवल 1 में ये सब श्लोकों के विवरण नहीं जाएंगे हम लोग। तो भगवान की सेवा कैसा कर सकते हैं? हाँ, भक्ति क्या है, मेरे को ये बोलो असल एक्चुअली। आज का अध्याय भक्ति का ही है ना? शाम भवी माता जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, हम पे दया नहीं कर रहे हैं, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। मैं एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार भी बोलूंगा, रिमूव कर दूंगा, और बाद में आप जुड़ नहीं पाएंगे कभी के लिए। तो कोई बता सकते हैं भक्ति क्या है? यस, श्रीदेवी माता जी, आपने हाथ उठाया। अतुल हरे ठाकुर कृष्ण प्रभु, आप भी प्रभु। कोशिश कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। समर्पण भक्ति है प्रभु जी। अच्छा, समर्पण भक्ति है। ओके, ठीक है। पूजा माता जी, भक्ति क्या होती है? जय श्री राधे कृष्ण प्रभु जी। हम्म इस अध्याय में भगवान इस श्री अध्याय कृष्ण में नहीं जा रहा माता जी, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं सिर्फ छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, मैं भगवत जी गीता प्रभु जी, भागवतम से क्षमा रिलेट करके क्षमा नहीं क्षमा पूछता हूँ। प्रभु जी, भक्ति क्या है? क्षमा क्षमा प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी, भक्ति है भगवान, अपने आप को भगवान की ओर समर्पण करना ही भक्ति कहलाती है। अच्छा, ठीक है, वही माता जी जो बोले हैं। चलो, कीर्ति माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने भी हाथ उठाया। रुचिका माता जी, आप भी कोशिश कीजिए बाद में। हरे कृष्ण हम्म प्रभु जी। कीर्ति माता जी। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना ही भक्ति होती है। अच्छा, सेवा करना, वो भी निस्वार्थ भाव से। ठीक है, ये आपका टेक है। रुचिका माता जी, आप क्या बोलते हैं? समर्पण बोल रहे हैं, कोई निस्वार्थ भाव बोल रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, भगवान की शरण ग्रहण करना और वो जो जो बता रहे हैं उनके लिए वो सब करना, तो वो भक्ति भाव है। अच्छा, जो भगवान भगवत गीता में जैसा बताते हैं, हाँ जी, वो सब जो हाँ भी हम जी, फॉलो, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो इंस्ट्रक्शन को करेंगे, हम। हाँ ये जी, आपका टेक अवे। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और कोई बताएंगे अब ना? विशाल प्रभु, आपका व्यू क्या है भक्ति बोले तो? प्रभु, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सेवा की जाती है उसे भक्ति कहते हैं। अच्छा, भगवान को प्राप्त करना हमारा वहां पे मोटिव मोटिव रहता है, वो जो मोटिव के लिए अगर हम जो भी हम करते हैं,
यस, वेरी एक्सलेंट, सब लोग अच्छा सा आंसर दे रहे हैं। क्षमा माता जी, आपका रियलाइजेशन बोलिए, भक्ति क्या है? हमारे को होस्ट है ये लोग। से बोलेंगे भगवान के प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम, तो निस्वार्थ प्रेम ही भक्ति होता है। ओके डन, ठीक है। मेरे को गौतम प्रभु, भूपेंद्र चौहान प्रभु, छोटा सा आंसर है। हाँ, राधे राधे प्रभु जी। के भक्त का भगवान से जुड़ना ही भक्ति है। भक्त का भगवान से, चाहे पैसे के लिए चाहे प्रॉपर्टी के लिए, भगवान से अगर हम जुड़ रहे हैं तो वह भक्ति है। भक्त अगर जुड़ गया भगवान से तो धीरे धीरे से वही भक्ति है। ये आपका टेक अवे है। गौतम नायक प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म खुद को भक्ति क्या भगवान है? के साथ खुद को हम्म भगवान के साथ जोड़ने को भक्ति कहते हैं। वही बोले ना अभी भी प्रभु जी भी वही बोले हैं, आप भी वही बोले हैं। चलो ठीक है, आपका अलग अलग टेक अवे आ रहा है। ठीक है, ये अध्याय के बाद में एंडिंग में मैं बताऊंगा भक्ति किस किस तरह से, भक्ति किसको बोलते हैं। चलो ठीक है, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भक्ति के लिए हमारे को भागवतम में आया है। क्या आया है? भक्ति कैसा करूं? एक बार प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने पूछा, बेटा मैं तेरे को गुरुकुल भेजा, तू क्या सीखा? तेरे गुरु ने तेरे को क्या सिखाया? तो वो बोलने लगे, देखो मेरे गुरु क्या सिखाए मालूम, मैं बहुत अच्छा से सीख लेके आया। क्या सिखाया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे न नव लक्षणा। वो क्या बोल के बोले उनके पिताजी को, पर पिताजी मैं बहुत सारी चीजें सीखा, भगवान की सब सर्वोत्तम चीज क्या है मालूम? विष्णु भगवान की भक्ति करना। हाँ, और देन फाइनली जब वो एक व्यक्ति ऐसा भक्ति करता है, उसका नौ नौ नौदा भक्ति के बारे में आज हम लोगों को 9 प्रकार से यहाँ पे बताया गया। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण भी करना है, और पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति हमको बताया गया भागवत में 7वें स्कंद में। फिर बाद में और अम्बरीश महाराज भी बोल रहे थे कि भाई आपके हाथ क्यों हैं, आपकी बुद्धि, आपका मन, आप तन मन धन सब कुछ है तेरा जो बोलते हैं। एक्चुअली अम्बरीश महाराज वही तो बोले, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम सी वैकुंठे गुणार्नु वर्णने। हाँ बेटा, तेरे मन को किसके ऊपर लगा दे? भगवान के चरणों पे लगा दे। और तेरी वाणी को भगवान के गुणों के बारे में बोलने के लिए लगा दे। करो हरे मंदिरा मर्जनादीशु, क्या बोल रहे हैं कि हाथ मंदिर को साफ करने लगाओ। तो माता जी प्रभु जी, भक्ति क्या है? भगवान से हर एक जो आंसर बोले हैं परफेक्ट करेक्ट आंसर बोले हैं, लेकिन भक्ति बहुत आसान है। क्या करना है? हम लोग वो प्रेम भाव नहीं आता है भगवान से। प्रेम हर कोई नहीं कर सकता है, वो भाव में नहीं आ सकते हैं। तो वो भाव में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता? सेवा करना पड़ता। जैसे कि मंदिर मर्जा नादीशु, मंदिर को साफ करो। आपके प्रभु जी हमारे पास में तो दूर में है मंदिर। अरे भैया, आपका घर ही मंदिर है। मंदिर जब आप पूजा का रूम से लेके, जो पूजा के रूम में जो भगवान जी को जब हम आरती कर रहे हैं हमारे घर में, तो घर में डायरेक्ट आ जाएंगे क्या भगवान? चल के तो आपके घर में आएंगे। तो घर भी तो थोड़ा साफ सफाई रखो। ये नहीं कि जब घर अगर साफ हो रहा है या पूजा, वो घर भगवान का घर है, आपका थोड़ी घर है। पेपर आपके नाम पे है, आज पेपर है कल चले जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी, ये पूरे भगवान क्या बोले कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हम सब घरा सब चीज छोड़ दे के चले जाएंगे। किसके लिए? भगवान के लिए। तो वो भगवान का घर है, तो भगवान का घर हमको क्या करना चाहिए? हाथों से। यस, जब हम लोग भगवान का मंदिर झाड़ू झाड़ रहे हैं, मंदिर में गए, कभी झाड़ू मारो, हमको सेवा दिया गया, सेल्फी लगाना वो चीज की, देखो मैं मंदिर की झाड़ू मार रहा हूं, हमको देख के 4 लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। झाड़ू मारना इस बहुत बड़ी काम है, क्योंकि झाड़ू मारते वक्त क्या भाव रहना है हम लोगों को कि मैं जैसा झाड़ू मार के कचरा निकाल रहा हूं, वैसे मेरे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, हे भगवान, मैं वो उनको निकाल रहा हूं। क्यों? जैसे ही मैं निकाल दूंगा, आप बोले बेटा अच्छा एकदम स्वच्छ एकदम शुद्ध हो जा, आजा।
ये भक्ति बहुत आसान है, चेतना का खेल है। कोई कोई एक दिन में भक्ति क्या है समझ जाता है, कोई कोई 10 साल 20 साल क्या कर रहे, माला कर रहे, हम माला घस गई, माला सफेद थी काली हो गई, प्रभु जी इतने सीनियर हो गए हम लोग। नहीं, आरती उतार रहे हैं, ठीक है मैं थोड़ी देर से बोलूंगा वरना मैं ये उसमें डूब गया तो ये नहीं ले पाऊंगा। तो सेवा है, सेवा किस किस तरह से भगवान को कर सकते हैं वो सब हम लोग आखिरी में देखेंगे। तो भगवान को 9 प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो श्रवणम, भगवान के बारे में आप डेली सुन रहे हैं, आप पे विशेष, मैं कल भी क्या बोला, कृपा है इसलिए आप 12वें अध्याय तक रुके हुए हैं। कई लोग, कितने लोग आए उतने लोग, कई लोग चले गए हैं। तो सुनना भी, आप जो सुबह में उठ के 6 बजे सुन रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज क्या करे, सुन के भगवत धाम चले गए 7 दिन में। उनको श्राप लगा, श्राप मिला, हम सबको मालूम। जैसे ही उनको श्राप मिला वो तो मरने के लिए तैयार हो गए। हम लोग ना, अब अगर हमारे को अगर कोई बोला गया भैया तू 2 दिन में मरने वाला है, अरे मेरे को वो करना है वो करना है वो करना है, फाइनली वही रहता है। लेकिन भगवान के बारे में नहीं। परीक्षित महाराज समझ गए ये तो पैसा प्रॉपर्टी सब मेरे बच्चों को सबको बांट दूंगा, चलो अब मैं बट अच्छा सा श्रवण करूंगा, क्या भागवत कीर्तन, हमेशा हरि का नाम लेना, हरि के भजन करना, कीर्तन। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल मीराबाई है, पहले तो हरिदास ठाकुर जी है। हमेशा बस, तीन मामूली बात नहीं है, 3 लाख बार दिन में 192 माले, 1-2 माला करने के लिए प्रभु जी टाइम नहीं है प्रभु जी। वो 192 माले करते थे, ठीक है ना। स्मरण करना चाहिए किसका, हमेशा। गाड़ी चला रहे, क्या चल रहा, आज प्रभु जी क्या क्या बोले क्लास में, अच्छा ऐसा बोले, यही चलना है। भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान कितने ग्रेट है देखो। भगवान अपने एक उंगली पे गोवर्धन को उठाए। अब हम लोग कृष्णा बुक में वही पढ़ रहे हैं। जब हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद बोले हमको कि कृष्णा बुक क्या है, कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं। हाँ, आप रामायण में राम जी के उतने लीलाएं नहीं है, बचपन के 1-2 पन्ने में खत्म हो जाता है भगवान के लीलाएं, लेकिन यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है। भगवान ऐसे लीलाएं करे, वो लीलाओं के माध्यम से जब हम माला लेके जपते हैं, हमको अरे वही दृश्य हमारे सामने आना, कन्हैया भाग रहे हैं, उनकी माँ लाठी लेके, दामोदर लीला याद आना, कन्हैया को बांध रही है, वो बांधे नहीं जा रहे हैं, यही तो याद आना। क्या माला लिए वक्त उन्हें 10,000 देना है, उन्हें 20,000, 5 साल पहले उन्हें मेरा इंसल्ट करा, मैं आज बर्दाश्त कि आज मैं उसका बदला लूंगा, ये बेकार है, ये बेकार है। तो इसलिए हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। अब यहाँ से जो जो बाद में आते हैं वो हमारा लेवल नहीं है, वो लेवल नहीं है। पाद सेवन, हम लोग लक्ष्मी मैया के वैसा, भगवान तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं तुम्हारे चरणों को हमेशा नित्य चरणों की सेवा करूंगा, चरणों को जैसे लक्ष्मी माता दबा रही है मैं भी आपको, यस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक सेवा है। तो ये भगवान से नवदा भक्ति में पाद सेवन भी कर सकते हैं। अर्चना, अर्चना तो आप डेली कर रहे हैं। भगवान को आज क्या चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, अच्छा कौन से फूल चढ़ाऊं, अरे कल ये फूल चढ़ाया, आज भगवान को ये अच्छे लगते हैं। तो वो भगवान से जो अर्चना, हम लोग आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, सब सेवा ही है। हमारा बिजनेस जाना भी सेवा है, क्योंकि अगर हम बिजनेस जा रहे हैं, हमारा भाव ये रहना चाहिए मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बिजनेस जा रहा हूँ, जॉब जा रहा हूँ, सेवा है। वंदना कर रहा हूँ, हाँ जो भी हम लोग स्तुतियां करते हैं भगवान को, जो भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, भगवान की अच्छी सी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो स्तुतियां करके भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कल ही हम लोग सीखे 11वें अध्याय में भगवान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हाँ यस ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये नहीं कि बस फिर चिट्ठा लेके बैठ गए, भगवान ये दो ये दो ये भी दो, मेरे को दो, मेरे बच्चों को दो, बच्चों के अब तो बच्चे भी आ गए उनको भी दो। भगवान को हमेशा अपने आप को दास मानना चाहिए, हनुमान जी के ऐसा रेडी रहना, यस भगवान बोलो, ठीक है ना। एंड फाइनली साख्यम, अपने भगवान को क्या करना, फ्रेंड बना लेना है। और फाइनली आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से समर्पण कर देना। फ्रेंड कौन बना है, अर्जुन, अर्जुन हमेशा भगवान के फ्रेंड थे, लेकिन बाद में उनको ऐसा समय आ गया तो भैया अब बोलो मेरे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमको भी भगवान बोलते हैं, बेटा तू अगर मेरे को माता पिता समझा, मैं तेरे लिए माता पिता बन जाता। अगर तू मेरे को बेटा, लड्डू गोपाल तो मेरा बेटा है, यस कान्हा मेरा बेटो है, यस तो मैं तेरे लिए बेटा बन जाता हूँ। कोई अगर बोलती है, कोई अगर बोलता है हाँ ठाकुर मेरा पति है, यस वो ठाकुर बोलता है यस मैं तुमको पति बन जाऊंगा। भगवान को कोई अगर बोला मैं निराकार हूं,
उनके लिए भगवान बोलते हैं निराकार। लेकिन ये अध्याय में बताते हैं जो लोग निराकार की पूजा करते हैं कितना प्रॉब्लम में फंसते हैं। एंड आत्मनिवेदन, पूरी तरह से समर्पण कर देना। बलि महाराज क्या करे, पूरी तरह से समर्पण कर दिए। अब मैं समझ गया भगवान आप ही मेरे भगवान हैं, आप मारना है तो मारो, तारना है तो तारो, मैं मरने के लिए भी रेडी हूं। ये है एक्सट्रीम लेवल नवदा भक्ति का। अब हम लोग आएंगे भगवान को पहला प्रश्न ये अध्याय में क्या पूछा गया। हाँ, मैं इतना देर रुका क्यों, कई लोग अगर ये अध्याय मिस हो गए तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। तो इसलिए कोई लोग क्लास में जल्दी आना चाहिए, 6 बजे एग्जैक्ट मैं आ रहा हूँ। मेरे को भी परिवार है, मैं भी ग्रस्त ग्रस्त जीवन में हूँ। हाँ, मैं टाइम से छूटता नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके लिए तड़प के। आज ये बताना है, आज ये बताना है, तो आप भी कोशिश करना चाहिए नींद से वह जल्दी से जागना। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान अब मेरे को समझ में आ गया, आप विश्व रूप बताए, सब बताए, अब मैं आपकी सेवा करना चाह रहा हूँ, क्या करूं बोलो। हाँ, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, या जो अव्यक्त निर्विशेष भगवान क्या है, ज्योति है, भारत देश में कैसा चलता है। हाँ, भगवान क्या है, ब्रह्म है, प्रकाश है। हाँ, वो उनकी जो पूजा करते हैं। नहीं तो आपकी जो हमेशा सेवा किसकी करी जाती है, आपका जो अच्छा सा अर्च विग्रह है उसकी सेवा जो करता है, रेडी रहता है। ये दोनों में से कौन टॉप में है। भगवान को जब पूछा गया, भगवान इतना अच्छा आंसर देते हैं। श्री भगवान उवाच मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परियो। वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा जो लोग अपना अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए। भगवान क्या बोल रहे, मेरा जो साकार रूप है, हाँ, साकार रूप कि हम लोग देखो आपके घर में, आप ये मत समझो फोटो है, लड्डू गोपाल है। हाँ, नहीं, भगवान स्वयं किसी के घर में, आप लोगों के पास में शालीग्राम भी है। एक्चुअली शालीग्राम ये मूर्ति हम लोगों को खरीदना नहीं चाहिए, कोई अगर हमको दे दिए तो उनकी पूजा वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाती है। भगवान स्वयं चल के आए हैं, हाँ, उसमें ज्यादा यानी शालीग्राम अगर हमारे घर में है तो उसको हमको प्राण प्रतिष्ठा करना भी नहीं पड़ता। लेकिन बचे सो जो मूर्तियां हैं उसको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता। और अगर भगवान की, जब समझो कई मंदिर में भगवान की मूर्ति है, उसकी फोटो हमारे घर में है, डायरेक्ट उसकी फोटो पूजा करेंगे तो कुछ भी उसको प्राण प्रतिष्ठा हुए कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसी फोटो लगाना, कोई अगर कल्पना करा कृष्ण भगवान ऐसा है तो वो अगर हाथ से उतारा और उतार के अगर हम उसकी पूजा करना है, वो गलत बात है। लेकिन जो मंदिर में ऑलरेडी मूर्ति स्थापित है, जहाँ पे ऑलरेडी सेवाएं चल रही है, सुबह दोपहर शाम में प्रसाद चढ़ रहा है, वो मूर्ति को अगर हमारे वो फोटो को अगर हमारे आल्टर में रखे, उसकी अगर कभी हमारे से भी भूल चूक हो जाती है कि अगर हम उनकी सेवा नहीं करें तो भी सेवाएं वहां पे चलते जाती है। इसलिए अर्च विग्रह के बारे में आज थोड़ा सा मैं बोलूंगा। अर्च विग्रह क्या होता है। अर्च विग्रह तो कई धातुओं से बनाया जाता है। कोई सोने से बनाता है, कोई चांदी से बनाता है, कोई पंच पूरी तरह से प्रभु जी हमारे पास में ये सब मिला के हम लोग ना पंच धातु का ऐसे बोलते हैं ना, हम बनाए। हाँ, ठीक है, अर्च विग्रह चाहे कौन सा भी पीतल का रंधो, चाहे कौन सा भी रंधो, विग्रह तो लड्डू गोपाल है हमारे पास में, चाहे कुछ भी रहो। वो क्या है, भगवान अपने आप को उसमें अपने आप को क्यों बदल रहे हैं। अरे भगवान की ये तो लकड़ी की मूर्ति है, हाँ, जगन्नाथ जी की, यहाँ पे मैं पूजा करूंगा तो भगवान को कैसा चढ़ेगा, ये भाव गलत है। भगवान हमको हम पे दया करके वो अपने आप को क्या करे हैं, हाँ, अर्च विग्रह के माध्यम से। देखो अगर आप भगवान को वस्त्र पहनाना है, भगवान अब विश्व रूप के ऐसा भगवान का इतना बड़ा रूप है, मैं अगर उसको उसको क्या धोती पहनाएंगे, कितना बड़ा होगा आप करें उतना, आपके पूरी धरती पे उतना कपड़े वस्त्र नहीं है जो पहना सकते हैं। तो भगवान को समझना चाहिए। भगवान को जब हम लोग अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, कोई लोग बोलते हैं तुम्हारा भगवान मंदिर में मूर्ति में है क्या, है। जैसा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में जब लेटर जाता है, हम तो पोस्ट बॉक्स में डाल रहे, वो लेटर कहाँ जाता है, जाने वाले के पास में जाता है। वैसे ही जब भगवान की अच्छी सी हम लोग पूजा करते हैं तो वो पूजा कहाँ चढ़ती है, भगवान के पास में चढ़ती है। ये हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव ही नहीं है
पूजा करे फॉर्मेलिटी, भगवान देख रहे क्या, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ही तो भगवान यही देखते हैं हमारा भाव क्या है। अब भगवान तो बोल दिए, भगवान क्या बोले, जो लोग अपना मन को मेरे साकार रूप में लगाते, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए। चलो यस डन। अब सेकंड भगवान क्या बोलते हैं, नेक्स्ट, ये दूसरा हो गया श्लोका। हाँ, इसलिए हम लोग कोशिश करके आप लोगों को भी बोलते हैं सुबह सुबह, हाँ, हमारे मंगल आरती में आओ, हमारे टेम्पल में चल रहा है तो आपको बैठे जगह आपको आरती का दर्शन होता है, भगवान के दर्शन, भगवान को किस किस तरह से हाँ हाँ वस्त्र पहनाया जा रहा है, वो सब दर्शन कर सकते हैं बैठे बैठे। और आप भगवान पे जो फूल चढ़ाया जाता है, फूलों से फूल जब भी निकालते हैं उसको सूंघना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, ये भी सेवा है। अब भगवान बोल दिए, क्लेशोधिका तरस्तेषाम अव्यक्त सक्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावाद्भिर अवाप्यते। भगवान बोले, जिन लोगों ने जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मैं अपने आप बैठ जाऊंगा, मैं ब्रह्म पे ध्यान करूंगा, मैं भगवान निराकार है, मैं निराकार भगवान का भक्त बन जाऊंगा, बहुत कष्टप्रद है। भगवान बोल रहे हैं, मैंने बोला ये श्लोका आपके भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं ये बहुत कष्टप्रद है देहधारियों के लिए, उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत दुष्कर है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता भगवान क्या लिफ्ट है, एक रास्ता सीढ़ियों का है। आप सीढ़ी पे चढ़ के क्यों जाएंगे, जब लिफ्ट का रास्ता आपको इजी दिख रहा है, भगवान की सेवा करके लिफ्ट में चले जाएंगे ना। इतना सा तो है भक्ति। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परहा अनन्यनैव योगेन माम, हर जगह मत परा माम ध्यायन्ते उपासते। और क्या बोले, तेषाम अहम समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवेशिता चेतसाम। क्या बोल रहे हैं वो, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा जो मेरी भक्ति मेरी सेवा करता है, हाँ, वो मेरे पास में नहीं आता, मैं आता हूं उसके पास में, उसको लेने के लिए मैं आता हूं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, हे पार्थ, मैं, भगवान बोल रहे मैं, वो वो निकल जाएगा जन्म जन्म मृत्यु से नहीं, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसका शीघ्र शीघ्र यानी जल्दी से उद्धार कर दूंगा। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग भटक रहे हैं, हमको कहाँ जाना नहीं मालूम, क्यों रो रहे क्यों हंस रहे नहीं मालूम, क्यों जी रहे नहीं मालूम। जब ट्रेन को मालूम है दिल्ली से निकले वाली ट्रेन कश्मीर तक जाएगी और यानी तो रामेश्वरम जाएगी, प्लेन जब दिल्ली से निकल रहा है उसको मालूम है मेरे को लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो गया है, मैं जी क्यों रहा हूं मेरे को नहीं मालूम। मैं बूढ़ा हो गया, बस बच्चों को जन्म दिया, जानवरों के वैसा मैं जी रहा हूं, बस जानवरों के वैसा मैं मर जाऊंगा। नहीं, हम मनुष्य है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा अगर तू मेरी सेवा करा, अगर तू मेरी को भक्ति भाव से जुड़ गया, ये श्लोका आपके पास में भी है, निकाल के पढ़ लो। हाँ, अगर हमारे बुद्धि को भी भगवान के प्रति लगा दिए तो मैं निकालूंगा। वैसे लोगों को गरुड़ पे बैठ के मैं भाग लेते हुए आऊंगा। और एक बार क्या हुआ, हाँ, हम लोग गजेंद्र गजेंद्र की कहानी देखे। गजेंद्र की कहानी में, गजेंद्र पीड़ा में वो राजा इंद्रदुम्न थे इसके पहले के जन्म में। हाँ, अब वो अगस्त ऋषि, वो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बोला आपको, उनको श्राप मिला। हाँ, देन वो मगरमच्छ भी, मगरमच्छ जो गंधर्व के राजा थे, हु नाम के थे, ये तो इंद्रदुम्न जो गजेंद्र गजरा जो हाथी बने, उनको मालूम था मैं तो इसके पहले जन्म में भगवान की भक्ति करता था, लेकिन एक वैष्णव अपराध करा, हाँ, एक रेस्पेक्ट नहीं दिया मैं, इसलिए उनका श्राप के कारण हाथी बना। अब तो मेरा कोई और सहारा नहीं है, मेरे को पानी में ये मगरमच्छ मार रहा है, मैं पीड़ा में हूँ। वो बुलाए, जैसे ही वो पूरी तरह से शरणागत होके, अब मेरा और कोई नहीं है सहारा, हे ठाकुर बोल के जब वो बुलाने लगे, और पास में एक कमल का जो भी फूल है वो अपने सूंड में पकड़ के भगवान को बुलाने लगे। भगवान कैसा गए, गरुड़ को बोले चल गरुड़ जाएंगे।
अब गरुड़ हरी धीरे धीरे से चल रहा, तो भगवान बोले बेटा गरुड़ तू धीरे धीरे से चल रहा है, इतनी धीरे से अगर तू गया तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, मैं जाऊंगा, तू मेरे पीठ पे बैठ जा। गरुड़ को अपने पीठ पे बिठा दिए, बहुत एकदम फास्ट आ गए। अब फिर लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, गरुड़ इतना वीक है क्या, ज्यादा फास्ट नहीं चला, इसलिए तू क्या कर ले, फिर शिफ्ट हो जा, तेरे ऊपर तेरे पीठ पे मैं बैठ जाऊंगा दुनिया के लिए बताने के लिए। तो भगवान इतना दया करते हैं। और जो भक्त भगवान की भक्ति सेवा करता है, भगवान के भी भक्ता उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। गरुड़ क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बेटा तू भक्ति करा, वो भी मेरे ठाकुर की, तू तो बहुत महान है। तो ये दिस इज व्हाट, हम लोगों को सेवा क्यों कर रहे हैं, हम लोग बताने के लिए नहीं। बस हम लोगों को सेवा सिर्फ भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। और देखो अध्याय कितना अच्छा अध्याय है। मन मई एवं मना अदस्वा मई बुद्धिम निवेशया। हम लोग देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले बोलते हैं, अलग अलग आजकल कंपनियां आ गए हैं, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जीवन के बाद कोई नहीं आता है, भगवान बोल रहे हैं तुमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, किधर करो, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, और अपनी सारी बुद्धि को कहाँ पे लगाओ, मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव सदैव कहाँ पे वास करोगे, मुझ में वास करोगे। ये है अनन्य भक्ति। जो अभी क्षमा माता जी बोले, प्रभु जी हमको भगवान से प्रेम करना। भैया भगवान से प्रेम कब जागता है, सडनली जागता है क्या? भगवान के लिए हम लोगों के पास में आंखों से आंसू निकलते क्या? नहीं निकलते। आजकल हमको हमारे माँ बाप से लड़ रहे हैं, हम माँ बाप हमको ठीक नहीं दिखते हैं, माँ बाप से बोल रहे हैं क्या करे तुम, सब लोग जन्म दिए, तुम भी जन्म दिए, सोने के ईंटों का घर बनाए क्या? ऐसा हो गया है। हमारा ठाकुर हमको उतना प्रेम नहीं आएगा। वो प्रेम आने के लिए हमको क्या करना है, सेवा करना पड़ता। ये क्या है, गोपी भाव है, नाम ले रहे, रोते जा रहे, बार 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 स्मरण कर रहे कि मेरा ठाकुर नहीं है। विरह में वो रो रहे थे, क्या हमारे पास में वो लेवल का भाव है क्या? नहीं है। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। भगवान बोले ऐसा अगर जो करेंगा वो मेरे पास में आ जाता। अरे प्रभु जी हमारे पास में 24 घंटे तो नहीं है, पत्नी है, बच्चे है, नौकरी चाकरी सब है ना। भगवान आपके लिए हम सबके लिए ये श्लोका दिए। ठीक है, तू ये नहीं कर सकता ना 24 घंटे, तो ये कर, क्या कर, नेक्स्ट श्लोका आ रहा आपके सामने। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अथा चित्तम समाधातुम न शोकनसी, क्या बोल रहे हैं, मैं स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। भगवान बोल रहे हैं हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से स्थिर नहीं कर सकते, 24 वर्ष मेरा नाम नहीं ले सकते, बुद्धि को मेरे पास में नहीं लगा सकते, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। हम लोग भी इस्कॉन वाले आपको क्या सिखा रहे, वैधि भक्ति सिखा रहे। वैधि भक्ति यानी विधि विधानों से कुछ पालन करना, माला ऐसा जपना, माला जपते समय पहले ऐसा करना, एकादशी का व्रत रहो, सुबह में हो सका तो जल्दी उठो, मन अपने हमारे घर में हम लोग आरती कर लो ऐसा। तो ये सब क्या है, हम लोग आपको विधि विधान सुना, भगवान के विधि ऐसी है बता रहे हैं। तो वो विधि विधान जब आप जान जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान का ये श्लोका को फुलफिल कर रहे हैं। भगवान बोले इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है। तो भगवान की जब सेवा करते हैं, भगवान की जब सेवा हम लोग रेगुलर करते हैं, तो हमारे पास में क्या उत्पन्न होती है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। जिस दिन इच्छा हो जाती है, अब 8वां श्लोका को कनेक्ट करो। 8वें अध्याय का 5वां श्लोका क्या बोला हमको, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में अगर जो मेरा स्मरण करता, तो मेरा स्मरण कैसा आएगा, इच्छा, हमको जाने की चाह अगर उत्पन्न हो गई, तो हमको वहां पे जाना है भगवत धाम में। जब हमको मालूम हुआ, तब हम क्या करने लगते हैं, अंत काल में भगवान का नाम ले सकते। तो वो चाह कैसा उत्पन्न होती है, कुछ व्रत रहना पड़ता, कुछ माला जपना पड़ता,
हाँ, कुछ भगवान के बारे में सुनना पड़ता। सुनने से देखो हम लोग मामूली हीरों से, नहीं तो हमारे पति, नहीं तो पत्नी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति मित्र, वो कितना दयालु है मालूम, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मात्र सुनने से हमको उसके बारे में जानने को मिलता है। अच्छा, इतना अच्छा है क्या? हाँ, देन मैं इससे दोस्ती करूंगा। वैसे ही ये सेकंड सेकंड सीढ़ी है भक्ति की। भगवान बोले वो नहीं करा तो ये तो कर ले बेटा। नहीं प्रभु, मेरे पास में ये भी नहीं है। थोड़े लोग रहते हैं, होना है तो मंदिर में मैं 1 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे देता हूँ, मेरे को कुजाने की फुर्सत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ नोट छापने में, ये व्रत रहना, माला जपना मेरे से नहीं होता। वो लोगों के लिए भगवान नेक्स्ट श्लोक आ दिए। हर एक कैटेगरी को यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है ना। गौतम नायक प्रभु हरे कृष्णा। 10वां श्लोका, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो माता जी प्रभु जी, इसको बोले साधना भक्ति। अब ये जो श्लोका आ रहा है, अभ्यास अपि असमार्थो श्रीमत कर्मा, क्या बोल रहे हैं, परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाम सिद्धिम अवाप्यसी। वो बोल रहे हैं तुम भक्ति योग के विधि विधान पालन नहीं कर सकते, व्रत नहीं रह सकते, तो क्या बोल रहे, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था में सिद्धि को प्राप्त करोगे। हमारे बीच में एक विशाल प्रभु है। विशाल प्रभु क्या करे, उनको बिजनेस अच्छा सा चलता उनका, कहीं दिल्ली में कहीं है, तो जहाँ कहीं भी उनका अच्छा सा जो भी टाइल्स मार्बल का जो भी बिजनेस है, अब वो क्या करे, नहीं प्रभु मैं क्या करूंगा मालूम, आपका मंदिर का निर्माण हो रहा है, मेरे को मालूम हुआ, एक 10 दिन 15 दिन मैं कैसा भी साल में एक बार कहीं ना कहीं जाता हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे मंदिर को चला जाऊं। फौरन क्या करे, नाम निष्ठादास प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु है, उनको कॉल करे, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, मैं मंदिर में सेवा करूंगा। 7 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा उनके कट गए, उनको भी नहीं पता चला, सिर्फ सेवा ही थी उनके पास में। इतना बिजी एक्चुअली व्यस्त, फोनों पे फोन आते हैं, फिर भी वो क्या करे हैं, नहीं मैं मंदिर को जाके पर्सनली सेवा करूंगा। फिर बाद में कोई लोग क्या करते हैं, प्रभु जी हमसे ये भी नहीं होता ना ये सेवा करना, तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको पैसे दे दो। जो लोग प्रचार के लिए तड़प रहे हैं, भगवत गीता को सबको बता रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, आप बिजनेस से जा नहीं सकते, आप नौकरी को छुट्टी नहीं लगा सकते, ओके डन, तो आप क्या करो, पैसा दे दो, 1,000 दो। एक्चुअली देखा गया तो 1 लाख रुपया अगर हम लोग कमा रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया 50% हमारी धन की शुद्धि के लिए दान करना चाहिए। 50%, प्रभु जी 1 लाख में 50,000 नहीं होता, दिल घट्ट करना पड़ रहा, नहीं हो रहा हमारे से, देन ठीक है 50,000 नहीं कर सकते, 10,000 नहीं होता प्रभु जी, 10% भी ठीक है, 1%, 1 लाख में 1,000 रुपये नहीं होता प्रभु जी, ठीक है आपकी इच्छा जितना करना है करो, लेकिन कुछ तो करो। मैंने बोल रहा हूं भगवान का श्लोका है, मेरे लिए कुछ कर्म करने का प्रयत्न करो। हम जब नौकरी जा रहे हैं तो 10,000 आए तो वो 200 रुपये, अच्छा आज मैं ये भगवत गीता खरीद के ना, जिसको भगवत गीता नहीं है उनको बांट दूंगा। ये भगवान के लिए कर्म, भगवान के लिए कर्म इज नथिंग बट सेवा। यही तो है भगवान से योग 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 बोल रहे हैं। योग क्या है, जुड़ रहे हैं भगवान से, अलग अलग माध्यम से जुड़ रहे हैं। अब भगवान बोले बेटा तू ये भी नहीं कर रहा। भगवान इतने दयालु है, इवन 9वें अध्याय के 27वें श्लोका में बताया है, आपको याद दिलाने के लिए फिर से हम लोग ये पढ़ेंगे श्लोका। भगवान क्या बोले, यत करोषि यद अश्नसि यद दुहु यद जुहुसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो बेटा, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, मेरे को दो। जो भी दान देना चाह रहे हो उधर उधर मत दो। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, सब मानवों की रक्षा करने के लिए मेरे को मालूम है किसको कितना देना, कब देना। कल्पना माता जी म्यूट कर लो। हाँ, तो हमको मालूम है मेरे को देना कितना है। वो क्या करते हैं, भगवान बोल रहे हैं जो भी दान देना है मेरे को दो, जो भी तपस्या करना है मेरे लिए करो। अब आप लोग डेली क्या कर रहे हैं, क्लास में जुड़ के, ये भी एक तपस्या है, म्यूट अनम्यूट नहीं करना, हाँ खाली सुनते जाना, ध्यान लगा के इधर उधर भटकना भी नहीं देना, ये तपस्या है। तपस्या बोल तो वही नहीं है जो जंगल में जाके बाबा जी बन गए, गुफाओं में चले गए, वो एक ही तपस्या नहीं है, ये भी तपस्या है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करना भी तपस्या है। 5 मिनट समय नहीं है, आप लोगों पे विशेष कृपा है जो आप लोग समय निकाल के बैठे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू अगर ये भी नहीं कर सका,
अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हो तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग दो, त्याग देने की कोशिश करो, आत्मस्थित हो जाओ। हम लोग जनरली काम करते हैं, मेरे खून पसीने से मैंने बिल्डिंग बनाया, मैं ये कार खरीदा, बंगला मोटर, मेरे पास में क्या है, वो गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, तेरे पास में क्या है, ऐसा डायलॉग भी है अमिताभ बच्चन। हाँ, नहीं, हम लोगों को समझना चाहिए मूवियों को डायलॉग के वजह से हम भी डायलॉग मारते हैं। आज जो भी हम वो कर रहा हूँ ये सब मेरी वजह से, तो ये भगवान बोल रहे परिणाम को छोड़ दो। मैं ग्रेट हूं अगर तुम बोलोगे तो बंद जाओगे। मैं ग्रेट डिंगे मारना छोड़ दो, ठीक है ना। देन ये सब हमको ये सब दे रहा है भाई। आपका क्या है, रेती भगवान की, पानी भगवान का, हाँ, आप सीमेंट जो है केमिकल भगवान का। आपका क्या है? आपका कुछ भी नहीं है। आपको वो बुद्धि भी दिए, आप अच्छा सा नौकरी करके पैसा कमाए तो ही घर बन पा रहे, फिर आपका क्या है? तो इसलिए परिणामों को, रिजल्ट का हम क्या करना है, कोशिश करके त्याग देना चाहिए। अब भगवान बोलते हैं बेटा अगर तू वो भी नहीं कर सका, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, वो भी नहीं कर सका, यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न कर दो। बेटा पहले अगर ये भी नहीं कर रहे, आपके जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम को भी नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्या करो, आपकी बुद्धि को ज्ञान में, इसमें क्या बताया गया, भागवत में क्या बताया गया, चैतन्य चरितम में क्या बताया गया, अच्छा, भगवत गीता में क्या बताया गया, ज्ञान, ज्ञान में लगा दो आपकी बुद्धि को धीरे धीरे से। फिर अगर वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान से बेहतर वैसे तो ध्यान है, ध्यान से बेहतर कर्म फल का त्याग करना है। इस तरह त्याग करने से मन को क्या मिलती है? शांति। हम सबके पास में सब है, शांति नहीं है ना। वो शांति नहीं है इसलिए स्ट्रेस डिप्रेशन रोज मर रहे हैं, ठीक है ना। शांति नहीं है इसलिए हम लोगों को वो शांति और सुख नहीं है, इसलिए हम लोग लाइफ पार्टनर को भी बदल रहे हैं। इसको डाइवर्स दिए, किसी और को लाए, क्योंकि उससे हमको सुख प्राप्त कर सकते हैं उसका। हाँ, नहीं, अब यहाँ से हमारी लाइफ ना घर बन लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब किराए का घर नहीं है। लेकिन घर भरे बाद में भी प्रॉब्लम, तो जीवन में प्रॉब्लम ही रहता है। लेकिन जब हम लोग भगवान से ज्ञान, ज्ञान और ध्यान, भगवान बोल रहे हैं प्रभु, लगा लेंगे चार्ज में, चार्ज में। अलंकार शर्मा प्रभु म्यूट कर लो, दया करो। 12 दिन हो गए और अभी भी आप समझ नहीं सक रहे हैं। हाँ, ये कक्षा में कैसा रहना है, कुछ नियम है। तो जीवन में जीना है तो भी कुछ नियम है कृष्ण भगवान के लिए। पहले तो भगवान बोले काम करो, फिर कुछ नियमों का पालन करो, एकादशी का व्रत रह जाओ, हाँ, कुछ भी अच्छे से फेस्टिवल आते हैं व्रत रह जाओ, हाँ, फिर बाद में क्या करना है, माला लो, माला लेके जपो। फिर वो वैसा वैसा करने से तब भगवान से जुड़ते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करे बाद में देन भगवान भगवान से जो प्राप्त करने के लिए जो भाव है वो आता है। ये डायरेक्टली नहीं आता है भगवान से। हर कोई देखो, प्रहलाद महाराज को गले लगा लिए वो। प्रहलाद महाराज को जब मारा जा रहा था, वो देखो इतनी पीड़ा होंगी उनको भगवान को, आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, कितना तकलीफ, फिर भी भगवान भक्त के लिए वो रूप में भी आ गए, पत्थर से आए हैं। मामूली बात नहीं है बच्चे को बचाने। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तो ये हमको समझना चाहिए। भगवान से हम बहुत आसान है जुड़ सकते हैं। तो पहले हमारे पास में श्रद्धा नहीं है। हम लोग बोलते हैं हिंदू, हिंदू हिंदू को ही क्या कर रहा है, ये सब बेकार है। थोड़ा सा मैं पढ़ लिया, अब मैं पढ़ लिया किताबों में क्या बताया गया, ये सब माइथ है, माइथोलॉजी है, कहानियां हैं, काल्पनिक कहानी है, ये बताया गया। अब मैं पढ़ लिया, मेरा श्रद्धा चले गया। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ सीढ़ी है। क्या है वो सीढ़ी? पहले तो हमारे पास में वो सीढ़ी को चल के श्रद्धा आना चाहिए। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है, भक्तों के से जुड़ना चाहिए, साधु संग। अब आप डेली क्या कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों की बातें करेंगे। अब दारू वालों के दोस्तों के साथ में हम बैठेंगे, दारू वाले लोग बोलेंगे बेटा आज दारू पी ले, बुढ़ापे में भक्ति करना है, आज थोड़ा सिगरेट पी ले, कल का क्या है देखेंगे, आजा। ये वो लोग तो जैसा संग करेंगे वैसा ढंग, जैसा अन्न वैसा मन बोले, जैसा जैसा संग वैसा ढंग, आपका ढंग बदल जाएगा अगर आप भक्तों के संग में आएंगे। देन तीसरी सीढ़ी क्या है, भजन क्रिया। हाँ, अब भगवान का नाम लेना आरंभ करेंगे। पहले पहले लेवल 1 में, पहले पहले के दिनों में लोग क्या करते हैं, ये क्यों करना,
माला क्यों करना, 108 क्यों इंच करना, और ऐसा ही क्यों करना। बाद में जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान, अब पूजा माता जी कितना अच्छा सवाल पूछे, वो हायर लेवल पे चले गए। पूजा माता जी क्लास के आरंभ में एक सवाल पूछे, भगवान, भगवान को हम कैसे करना, ये आता है। ये उसको आता है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है। पहले पहले तो क्यों करना, बाद में कैसा करना बोलो ना। प्रसाद कैसा चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाते समय कुछ बोलना क्या, हमारा भाव कैसा रहना, प्लीज बोलो ना। ये तड़प है। गुरु शिष्य को जब ही बताते हैं, शिष्य भी जब तड़प रहा क्या देखते हैं, वो तड़प फॉर्मेलिटी की है क्या, नहीं वो तड़प सचमुच की तड़प है क्या। तो तड़पना चाहिए। फिर बाद में अनर्थों की निवृत्ति होती है, यानी हमारे हृदय में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, ये सब 6 प्रकार के असुर मीटिंग लगा रहे हैं डेली। कभी ये बड़ा, कभी वो छोटा, कभी ये बड़ा, ये छोटा, तो ये सब चला जाता है। किसी किसी का 6 महीने में जाता है, किसी किसी का 1 महीने में, किसी किसी का 20 साल, किसी किसी का ये जन्म भी नहीं, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म भी लेना पड़ता। अनर्थ नहीं जाते हैं, अनर्थ जाना चाहिए। अनर्थ जब चले जाते हैं तब हमारे में क्या भाव आता है, निष्ठा। अब मेरे को पूरी तरह से भगवान के लिए, कोई कोई मंदिर में जुड़ जाते हैं, मंदिर से भी पैसा ले लेते हैं, मंदिर का पैसा हमारे घर को इस यूज करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी और वो निष्ठा जागी नहीं। हाँ, देन ऐसा ही, एंड और आगे बढ़ेंगे, और भगवान से जब निष्ठा से जुड़ जाते हैं, देन रुचि आती है। रुचि आती है भगवान से। अरे मैं आज ये अच्छा लग रहा, मेरे को आज माला कराना प्रभु, अच्छा लगा। एकादशी के दिन मैं कितने करा मालूम प्रभु, 4 माले करा। मैं वो क्लास सुना प्रभु आपकी, बहुत अच्छा दिखी प्रभु जी, वो रुचि आती है। आज रुचि नहीं है, आज आरुचि है सब में, रुचि नहीं है। रुचि स्वादहीन हो गए हैं हम लोग, माला कर रहे हैं, वो रुचि नहीं है प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं रुचि आती है, रुचि का स्टेज कब है, बहुत ऊपर है। पहले तो आप भक्तों के संग में जुड़ो, साधु संग करो, भजन क्रिया, फिर अनर्थ जिस दिन जाएंगे, धीरे धीरे से रुचि आएंगी। जब रुचि आती है तब हम लोग क्या करने लगते हैं, आसक्ति भगवान के प्रति। हाँ, अरे भगवान को अगर मैं एक पल के लिए, कोई कोई लोग देखो वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल को घर में अकेला कहीं क्यों रखूं, मैं 4 दिन के लिए, मैं तो अच्छा अच्छा खाते जाऊं, लड्डू गोपाल भूखा रहेगा क्या, मैं लेके जाऊंगी लड्डू गोपाल को भी दर्शन कराऊंगी, तुम्हारे वृंदावन को तुम ही देखो चलो। हाँ, तो ऐसा वो भगवान से लगाओ, वो एक तरह से क्या हो जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। वो स्टेज बाद में है। देन भाव, हाँ, ये सब क्या है माता जी। आज अगर मैं भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाए तो भूखे रहते हैं, आज मैं अगर नहीं सुलाया तो मेरा लड्डू गोपाल सोता ही नहीं, मेरे लड्डू गोपाल को आज मैं सुलाना चाहिए। तो ये भाव है, ये भाव हाईएस्ट है। मेरे ही क्लास में, या अभी आप अपने ही क्लास में सुबह सुबह कई लोग वो लेवल में है, हमको नहीं मालूम। कई लोग वो टॉप लेवल पे है, हाँ, हमको नहीं मालूम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, जो बोलते हैं, हाँ, कि आप लोगों में कोई टॉप में है, कोई शुरुआत में है, कोई मध्यम में है, सब आपको दंडवत करते हैं। क्यों, आप लोगों की कृपा चाहिए। मैं बार बार वही बोलता हूँ, हाथ उठा रहे ना, हाथ कभी कभी मेरे को भी आशीर्वाद देने के, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमारी भक्ति में हम लोग तीव्रता से प्रगति करते हैं, क्योंकि आपके आपसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट चल रहा है भगवान का। देन फाइनली जो से क्षमा माता जी क्या बोले, भक्ति क्या है प्रभु, भगवान से प्रेम करना। अरे भैया प्रेम कब आएगा, पहले श्रद्धा, पहले भक्तों से जुड़ो, बाद में भजन क्रिया करो, बाद में प्रेम आता। डायरेक्ट प्रेम आता नहीं आता, वैसा डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट प्रेम भी चले जाता। भगवान नोटा देते गए, भगवान हमारा सब चीज देते गए, सोना चांदी हीरे मोती, देन हमको प्रेम प्रेम अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति आई, कोई चीज हमारा जो था वो जाने लगा, देन भगवान को बोलते हैं, गाली देने लगते हैं, भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, चलो नहीं है, ये सब बकवास है, माला करना कहते, वो करना कहते, चलो, ये लेवल पे आते हैं। तो इसलिए ही वो प्रेम, वो भाव आना है तो ये सीढ़ियों से हमको जाना ही पड़ेगा। जो ये प्रेम पे, ये जब सीढ़ियां चढ़ के वो माले पर, जब हमको 12वें माले पे जाना है तो पहला माला चढ़ना ही पड़ेगा, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा, तब आप वहां जाएंगे।
डायरेक्ट नहीं जाएंगे, प्रेम नहीं आएगा भगवान के प्रति, आपको अभी भी आंसू नहीं निकलेंगे, मैं माला ले रहा प्रभु, अभी भी ये वो भाव आ रहा, क्यों आ रहा? कि वो लेवल पे नहीं गया, वो लेवल पे जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। ये भक्ति का अध्याय है माता जी, प्रभु जी। यहाँ से भगवान जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। समय कितना है मेरे पास में? 7 मिनट है, टेंशन मत लो, खत्म कर दूंगा। अब यहाँ से भगवान क्या बोल रहे? मेरे भक्तों में कुछ अच्छे गुण हैं, वो मेरे को प्रिय लगते हैं। वो गुण क्या है? करुणा, निर्म मैत्र करुणा एवचा, निर्ममो निरहंकारा, समदुक्खा सुखा क्षमी संतुषा। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये चंद गुणों के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं। अगर आप देख लो आप में ये गुण है क्या? जो किसी को से द्वेष नहीं करता, भगवान को वो प्रिय है। और सब पे दया रखता है, वो भगवान को प्रिय है। हाँ, जो अपने आप को मैं बॉस हूँ जो नहीं मानता, वो भगवान को प्रिय है। जिसके पास में अहंकार, मैं इतना पैसे वाला, मैं गोरा, मैं कौन हूँ, मैं वट, मेरे नाम के बाजू क्या है, फलाना सरनेम है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, अहंकार नहीं है कई चीज का, ना तो पद का, पोजीशन का, जन्म का, पैसे का, कुछ भी नहीं। हाँ, जो सुख दुख में समान भाव रहता है, सहिष्णुता, हाँ, बर्दाश्त करता है, सहिष्णुता टॉलरेट और करता है अपने आप को, मैं कुछ भी नहीं हूँ। थोड़े थोड़े लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। लड़ाई 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 परिवार में क्यों हो रहा है? टॉलरेंस चले गया। हमको आचार्य बोले, दृढ़ादपि सुनी जेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमेशा भगवान का नाम लेना, अपने आप को तृण से भी। आज मैं भजन गाया, भजन में क्या बोल रहे हैं? मैं तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, हाँ, एक छोटे से घास के समान हूँ, हे गुरु आप मेरे पे दया करो। ये भाव आना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? आत्मतुष्ट रहना, आत्म संयमी जिसमें रहता है और जिसका मन और बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लग जाता है, भक्ति यानी सेवा से जो जुड़ जाता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। तुम मेरे को आई लव यू मत बोलो, मैं बोलता हूँ तुम लोगों को आई लव यू बोल रहे भगवान, अगर तुम्हारे में ये गुण है तो। ठीक है, ये हो गया 13 और 14। क्या हुआ भैया? स्क्रीन हट रहा नहीं क्यों? हाँ, यस्मान नो द्विजते लोको, लोकान नो द्विजते च। वो बोल रहे हैं जिससे, जिससे, हाँ, 15वां श्लोका, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, हाँ, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, जो सुख दुख भय तथा चिंता में समभाव समभाव रहता है, वह अत्यंत प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं, हाँ, किसी को कष्ट जो नहीं पहुंचाता है वो मेरे लिए बहुत, मेरे गुड बुक्स में उसका नाम रहता है। ठीक है ना? अब और आगे बढ़ेंगे, 15वां श्लोका हो गया। अब ऐसा मेरे भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहते, जो शुद्ध दक्ष चिंता रहित, समस्त कष्टों में के से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, हाँ, मुझे अतिशय प्रिय है। एक सामान्य भक्त है। देखो माता जी बोले, सुदामा कभी पैसा होना नहीं चाह रहे थे। उनकी धर्म पत्नी बहुत बोली, भैया तुम्हारा एक बचपन में साथी था ना, जो आज द्वारकाधीश बन गया, राजा बन गया, जाओ कुछ ना कुछ लेके आओ जाओ। तब वो गए। लेकिन जो जो भक्त रहता है, मेरे फ्यूचर का कैसा चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अपने पिता की उंगली पकड़ लिया, भगवान ही रास्ता निकालेंगे, भगवान सब चीज देते हैं। आप ये मत समझो, जब चींटी का भगवान जब चिंता कर रहा है, पंछी का चिंता कर रहा है, क्या आपके बारे में भगवान को नहीं मालूम? आपके अंदर बैठा हुआ है भगवान। लेकिन आप क्या करते हैं? स्ट्रेस डिप्रेशन लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग जो सामान्य कार्यकलापों, यस, वर्क इज वर्शिप, भगवान को भूल गए, पैसा कमाना है प्रभु, देन वो लोग भगवान को प्रिय नहीं है। तो हाँ, भगवान पे डिपेंडेंसी नहीं बता रहे, तुम्हारे तुम्हारे स्वयं पे ही मैं ही सब कुछ हूँ समझ रहे जाओ। तो चिंता रहित रहता है, समस्त कष्टों से रहित रहता है। कष्ट में भी भगवान की ये कोई योजना है। देखो प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आए, फिर भी वो क्या करे? भगवान से टेंशन नहीं लिए। उनके पिताजी उनको मारते गए, कभी भी पिताजी चलो तुम मेरे पिता नहीं हो, कटी नहीं बोले वो। यो ना द्वेष्टि, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि, ना सोचती ना कांक्षति, शुभा शुभा परित्यागी, भक्तिमाम यह समय प्रिया। वो बोलने लगे, जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है। हम लोग जीवन में पछताते हैं, अरे मैं वो करा होता तो, अरे मैं ये अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज ये होता था। नहीं पछताना चाहिए। हमारे प्राप्ति में जितना है, प्रारब्ध में जितना है, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे सुख हो या दुख हो।
हाँ, तो जो हमको इच्छा भी जो ना इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों भी प्रकार के, हमको सिर्फ हमारा कर्म करना है। आप पति बन गए, पति की जिम्मेदारी क्या है? घर को चलाना है। बस ये नहीं कि मैं बॉस बनूंगा, पत्नी मैं उठो बोलना उठो ना, बैठो बोलना बैठना, नहीं। तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं में परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मेरे को अत्यंत प्रिय है। और क्या बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है और वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से पूर्णमय भगवान की पूजा करे। पूरी तरह से भगवान के साथ जब जुड़ जाना चाहिए, तभी भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मनुष्य द्वारा अपने पद, ये ब्यूटीफुल श्लोका है भागवत का। श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया? धर्मः स्वनुस्थितः पुंसाम विश्वक्षेना कथासु यः क्या बोल रहे हैं? श्रम एव ही केवलम नोपधयते यदि ऋतिम श्रम एव ही केवलम। क्या बोल रहे हैं? कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्राप्त के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करी, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग रोज काम कर रहे प्रभु जी, इतना काम कर रहे, हमारे को व्हाट मरने की भी फुर्सत नहीं है, बातचीत करने की तो दूर, बहुत बिजी हो गए हम। तो भगवान बोले इतना बिजी यार मत बनो। जो भी तुम्हारा अगर भगवान की भक्ति नहीं जगाया, भगवान से प्रेम नहीं जगाया, भगवान से सेवा का भाव नहीं जगाया, तो आप जो भी करे वो सिर्फ श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ का श्रम है। भगवान का श्लोक है भागवत का। अब फाइनली आगे बढ़ेंगे। हरिचरण क्या बोलते हैं? दुख हरण बोलते हैं माता जी प्रभु जी। एंड लास्ट में भगवान क्या बोले हैं कि और मित्र और तथा शत्रुओं में जो समान रहता है, मान तथा अपमान में क्या रहता है? समान भाव रहता है। और सर्दी और गर्मी में भगवान कहां से बोलना स्टार्ट करे? भगवत गीता के हमको दूसरे अध्याय का 14वां श्लोका से भगवान बोल रहे थे। क्या है वो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा अगावापइनो नित्या तम तिक्षस्व भारत। वहां से भगवान बोले बेटा सर्दी गर्मी आते रहती, द्वंद्वों में मत फंसो, लाभ हानि। आज भी भगवान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मित्र शत्रु फंसो मत, मान अपमान फंसो मत। सर्दी गर्मी आते आई जाते जाएगी, सुख दुख आएगा और जाएगा। हाँ, अपयश समभाव, ये सब। और अपयश में समभाव रखता। कोई तुम्हारा इंसल्ट कर दिया, अलंकार शर्मा जा रहे थे प्रभु जी कॉलेज में, बड़ा अपमान हो गया, मैं अपमान का बदला लूंगा। कोई कोई लोग रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 90% हमेशा फर्स्ट आता था प्रभु, 80% आ गया, मर जाते हैं। क्यों? अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो वो भगवान बोल रहे हैं अपमान को भी बर्दाश्त करो करो। और दूषित संगति से जो सदैव मुक्त है, हमको मालूम ये लोग बुरे लोग हैं, बुरे लोगों से मुक्त हो, सदैव मौन शांत रहो, प्रजल्पा मत करो, और किसी भी वस्तु की संतुष्ट जो है उसमें खुश। भाई एक अच्छा सा बिल्डिंग है, खुश रहो ना। नहीं नहीं मैं इसको तोड़ के और बनाऊंगा। अच्छा बिल्डिंग है और 10 साल 15 साल चलेगी। एक सेल 10,000 15,000 का सेल चल रहा है, टूटा नहीं, कुर्ण कुछ नहीं, सब चल रहा है तो चला लो ना। 50,000 का सेल ईएमआई पे खरीदेंगे। अब गधे बन के मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे क्यों? बैंक वालों को पालना है, ईएमआई में घर लिए। वो कैसा जीना प्रभु जी? फिर बैंक वाले नहीं, वो शॉपिंग मॉल वाले भी ऑफर लगाते हैं। उन लोग जीने के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, जो किसी प्रकार घर बार की परवाह नहीं करता। घर बार की परवाह यानी घर छोड़ के जाने का नहीं है, लेकिन घर ही सब कुछ है, भगवान सब कुछ नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, भगवान बोल रहे अत्यंत प्रिय है, आई लव यू। ऐसे लोगों को भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अध्याय अच्छा रहता है ये। तो आज समय देख के मैं एक कहानी बोलूंगा, लेकिन समय मेरे हाथ से निकलते जा रहा है, फिर भी मैं ये कहानी ले लूंगा। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाओं में से ये कहानी है। ये कहानी में क्या होता है कि एक केला बेचा श्रीधर, उसका नाम एक्चुअली, वो क्या है, कोला बेचा श्रीधर का कहानी देखेंगे हम। तो कोला बेचा श्रीधर क्या करते हैं
इतने गरीब रहते हैं, इतने गरीब रहते हैं कि आप जब बरसात होती है तो बरसात पानी घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर और झोपड़ी के अंदर भी पानी रहता है। फिर एक ही कटोरा रहता है, बस उसमें ही दाल डाल लो, उसमें ही खाना खा लो, बस जीवन पूरा बहुत गरीबी से। वैसे गरीब व्यक्ति क्या करते हैं? हाँ, गंगा के तट पर उनको कुछ भी काम नहीं आता, गंगा के तट पर जाते हैं, कुछ केले के पत्ते रहते नहीं, वो पत्तों से एक अच्छा नाव बनाते हैं, नाव में फूल रख के वहां बेचते हैं, 1 रुपये में एक। वो ऐसा बेचे तो गंगा की पूजा करने वाले क्या करते हैं, वो लेते हैं, लेके गंगा में अच्छा सा पूजा पूजा करना है तो वो छोड़ते हैं, वो हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसा वो गंगा की पूजा के लिए काम में आ रहा है। देन कोयला बेचा इधर क्या कमाए? मात्र 2 रुपये 3 रुपये, जितना भी कम, उन लोग बहुत बहुत कम कमाते थे। अब चैतन्य महाप्रभु बोले ना, हे कोला बेचा चितर, तेरे को क्या कर रहा है ये पैसों से? तो वो एक्चुअली क्या करते थे, 10 रुपये भी कमाओ, 10 रुपये में से आधे पैसे गंगा को स्वच्छ रखने के लिए देते थे, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए देते थे। वो थोड़े से पैसों में से अपना बारे में कभी चिंता नहीं करे, तो हमेशा क्या चैतन्य महाप्रभु उन पे बहुत प्रसन्न थे। और एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट पूछे, हाँ, हे कोला वेचा श्रीधर, बचपन से मैं तेरे को पहले से देखते हुए आ रहा हूँ, तू मेरे से कुछ ना कुछ तो मांग ले, मैं तेरे को हर चीज वो दूंगा। हाँ, मांग ले। तो वो बोलने लगे, क्या मांगना? हे भगवान, मैं क्या मांगू? हाँ, जब जो राजा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिखता है, राजा इतना धन सोना चांदी इकट्ठा करा, वो महल में रह रहा, और जो चिड़िया घोंसले में रह रही है, झाड़ पे रहती है, कुछ सामान इकट्ठा नहीं करी, दोनों में मैं कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों भी जो है सो जी रहे हैं ना, मैं क्यों मांगू? मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, हे भगवान, सिर्फ मेरे को मांगना है तो सिर्फ आपकी भक्ति दो, आपकी सेवा दो, मेरे को ये एक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहन, ये जब महाप्रभु स्वयं होके बोल रहे हैं तेरे को अष्ट सिद्धियां सब दे दूंगा, वो बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ क्या चाहिए? सही जा सिर्फ रहे हैं, सेवा वो चाहिए। इसमें आए शिप्रा हैं। अग्रवाल माता जी म्यूट कर लो। अरे तो वाह। क्या करना है हमको? सिर्फ यहाँ पे क्या बताया गया, देखो कितना अच्छा श्लोका है, भागवत का ये श्लोका है। क्या बोल रहा है ये श्लोका? ये दिल को लगता है, ये श्लोका है, ये श्लोका नहीं है। भक्त्या हम एकग्रह्या श्रद्धात्मा प्रिय सतम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे चाबी दे दिया गया है। इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं, भैया कुछ भी मत मांगो भगवान से। हाँ, सिर्फ डेली क्या करो, माला जपना तो अब आपको मालूम हो गया, डेली भगवत गीता सुनो, भागवत सुनो। इससे सुनने से क्या होता है? हाँ, प्रेम, जो हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, भागवत का 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद का अनुवाद पढ़ रहे हैं, श्लोका नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को प्रेम, भगवान बोले एक बार मेरी पूरी तरह से पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति जो करता है, अभ्यास करके मुझे अपना पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और मैं स्वभावतः अपने भक्तों को प्रिय हूं, जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है। कोई भी भक्त को ये पूछो आपको क्या चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। कोई भक्त दुख में रोता नहीं, वो बोलता है मेरे को रुलाने में ठाकुर तू मुस्कुरा रहा है, मेरे को तेरा मुस्कुराना मेरे को आनंद देता है, तेरे मुस्कुराने में मैं खुश हूं, ये भाव आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति क्या अच्छे परिवार वाला रहना नहीं। यहाँ पे बोले, क्या बोले कि ऐसा शुद्ध भक्त में लगने से चांडाल तक अपना निम्न जन्म के कलमश से अपने को शुद्ध कर सकता है। चांडाल परिवार, चांडाल भी हो, नीच नीच परिवार जो अपने आप को यहाँ आजकल बोलते हैं, तो वो कोई भी परिवार हो, भगवान के पास में ना, तू काला तू गोरा तू पैसे वाला तू 56 भोग चढ़ाया तू मेरा नहीं, भगवान से जुड़ना है। माता जी प्रभु जी ठाकुर दयालु है, वो बोल रहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस तू कुछ भी दे, जो मेरा है वो मेरे को दे दे। फूल मेरा है, मेरी धरती पे आया है, मेरा पानी मेरा है, फल मेरा है, पत्ता मेरा है, कुछ तो दे, कुछ तो दे।
हाँ मेरे को अपना समझ रहा है, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं दे रहा। और भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार ऐसा देने से क्या होता है, जो इस भक्ति का अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाता है, निस्संदेह पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्रिय है, पूरी तरह से जो मेरे से जुड़ जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? हमारे कॉलेज के बच्चों को पूछो, वो बोलते हैं यस मैं इंजीनियर बनना, कोई बोलता है डॉक्टर बनना, कोई बोलती है यस मैं पायलट बनना, यही है। कोई बोलते हैं नहीं सिर्फ मेरे को हाउस होल्ड बनना है, चाहे एक दो तीन चार बच्चों की माँ बनना है। कोई कोई अगर बोलता है यस वो जो बन रही है ना माँ, मैं उसका पिता बनने वाला हूँ वही बच्चों का। तो इस जीवन का चरम लक्ष्य है क्या? ये चरम लक्ष्य है? नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुम लोग वो टेम्पररी गोल है। देखो माता जी प्रभु जी, दो गोल है जीवन में, दो गोल है। गोल यानी लक्ष्य प्राप्त करने के, वो भौतिक दुनिया में जीने के लिए, जीना है तो जीना काम कर प्यारे, अच्छा सा गाना है, यस जीना है तो काम करना है, लेकिन काम ही सब कुछ है? नहीं नहीं, इसके साथ साथ क्या करना है? भक्ति करना है, क्योंकि वो हमारा घर है ना। तुम यहाँ का घर बनाए, टीनों का हो स्लैब का हो, एक ना एक दिन छोड़ के जाते, वो परमानेंट घर है, वो घर को भी तो जाना है ना। ए, इतना ही तो भक्ति है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक मैं अच्छी सी कहानी बताऊं बताऊं आज कहाँ, आज थोड़ा मैं भी भक्ति का अध्याय चल रहा है तो एक कहानी बताऊंगा, माधवेंद्र पुरी जी की कहानी बताऊंगा। तो इतनी अच्छी कहानी है माधवेंद्र पुरी की। वो कहानी में क्या होता है, एक मिनट में आपको थोड़ा एक बार स्टोरी, माधवेंद्र पुरी कहाँ पे है? हाँ ठीक है, तो माधवेंद्र पुरी जी की मैं पीपीटी भी बता रहा हूँ। एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? बोलना अभी। यस, स्क्रीन दिख रहा है अब आपको, माधवेंद्र पुरी गोपाल जी डी टेबल कैसा? हाँ जी। यस थैंक्स माता जी, हरे कृष्णा। तो माधवेंद्र पुरी जी की कहानी चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे, हमको भी सुनना चाहिए। ये आप ये जैसे ये 18 दिन हो जाते हैं, हम लोग रेगुलर क्लास रखेंगे, कुछ ना कुछ नया नया टॉपिक लेंगे, क्योंकि हमको कृष्णा बुक स्टार्ट करना पड़ रहा। मैं नए टॉपिक्स नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो एक्चुअली मेरी क्लास 8 बजे तक चलती है बिना कृष्णा बुक के, लेवल 1 की। अब क्या करेंगे, हमको कृष्णा बुक की सेवा भी है। तो महादेवेंद्र पुरी, महादेवेंद्र पुरी क्या करें, एक्चुअली इतने अच्छे भक्त थे, इतने अच्छे भक्त थे भगवान के, माता जी प्रभु जी, वो एक दिन पूजा में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, भगवान की भक्ति में बैठ गए। तो आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलते जा रहा। तो भगवान स्वयं ग्वाले के रूप में आए, आके बोलने लगे, क्या बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी, तू तुम बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाए, मैं यहाँ का ग्वाला हूँ। वो स्वयं भगवान ग्वाले का रूप धारण करके उनको एक पात्र में एक क्या दिए, दूध दिए, और बोले कि मैं कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा। माधवेंद्र पुरी आंख खोल के देखे, कितना सुंदर बालक है, कितना मधुर कंठ है, क्या ठीक है मैं ले लूंगा। तो आप कौन है, जब पूछे माधवेंद्र पुरी, तो वो बोले मैं यहाँ ग्वाला हूँ, आसपास में जो भी भूखे रहते हैं मैं मेरी गैया का दूध देता हूँ। देन वो बोले ठीक है, हरी बोल। वो जैसे ही दूध पी लिए, अब नेक्स्ट डे दूसरे दिन इंतजार कर रहे, कहाँ गया वो लड़का, अभी आया नहीं। वो बोला कि डेली आएगा, मेरे को वो दूध चाहिए, कितना अच्छा दूध है वो, लेकिन वो लड़का आया नहीं। कन्हैया की लीला देखो, आए नहीं। भगवान को सेवा करा लेना है, किसी ना किसी माध्यम से सेवा कराते हैं यहाँ। अब वो भगवान आए नहीं। अब ये माधवेंद्रपुरी चिंता करने लगे, हमेशा वो वही चेहरा याद आ रहा, वो वाणी याद आ रही, वो दूध याद आ रहा, हमको भी यही याद आना चाहिए, भगवान का प्रसाद। देन फाइनली वो क्या हुआ, अब वो सो गए। जब वो सो गए तो उनके स्वप्न में स्वयं भगवान जी आए। भगवान जी आके बोलने लगे, बेटा माधवेंद्रपुरी, मेरी एक विग्रह है, वो गांव है, गांव के पास में एक झाड़ है, वो झाड़ के पास में एक छोटा सा वहां पे जगह है, वो जगह में मेरे को अंदर डाला गया। मैं अंदर, मेरे को, अरे एकदम मैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे को निकालो, कई दिनों से मेरे को वहां डाल दिया गया, निकालो।
वो नींद में से जागे माधवेंद्रपुरी, जाग के भाग के 4 लोगों को लेके चले गए। अब वहां मंदिर, वहां क्या कर रहे हैं, वो पेड़ के पास में खोदो, चलो यहाँ से, चलो सब लोग निकालो, माटी निकालो यहाँ से। फिर सब लोग वहां से निकालने लगे। इतने में क्या हो गया, सचमुच में वहां पे बहुत बड़ी विग्रह निकल गई। वो जो विग्रह निकली माता जी प्रभु जी, हाँ, तब एक्चुअली क्या हो रहा था, तभी हमारे पास में मुगल आए थे, ये लोग आए, वो लोग आए, तो मंदिरों को तोड़ा जाता था। मंदिरों में सोना चांदी हीरे मोती जो लेते थे वो लेके चले जाते थे। हाँ, तो वैसा वहां के जो पुजारी क्या करे, इमीडिएटली, अब लेके गए से उतना समय नहीं है, वहीं खड़ा खोदो, वहीं डाल दो। वैसा मूर्तियों को, चंद मूर्तियों को कभी पानी में डाला गया, कभी धरती में दफना, उसमें डाला गया। अच्छा सा देन फाइनली क्या हुआ, अब वो माधवेंद्रपुरी जैसे ही वहां पे मूर्ति को निकले, मूर्ति को निकाल के पूजा करना आरंभ कर दिए, कहाँ पे लेके जाके, गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पर उनको स्थापना करे, स्थापना करके उसका नाम दिया गया गोपाल जी। गोपाल जी, वहां पे अच्छी सी पूजा पाठ चल रही है। अब वहां पे, अब क्या हुआ मंदिर में, वहां पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है, अब वहां पे जब जैसे ही मालूम हुआ गोवर्धन पर्वत पर, अरे फिर से पूजाएं चालू हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो वहां पे वृंदावन में मारने के लिए, जबकि मुगल, औरंगजेब, समझो जो भी राजा आए हैं, वो फिर से अटैक करने के लिए मंदिर को तोड़ना चाह रहे थे। तो फिर वहां के पुजारियों के स्वप्न में आके, वो इवन राजा जयपुर, जो हमारे राजस्थान में एक छोटा सा जयपुर है, आज भी ये मूर्ति है। उदयपुर में नाथ द्वार में आज भी भगवान जी वहां पे है, जो भगवान माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए हैं। तो भगवान क्या करे, एक बार ऐसा घटना हुआ, फिर से स्वप्न में आए, फिर से स्वप्न में आके बोलने लगे, बेटा, अब तुम्हारे को मैं, मेरा शरीर बहुत ताप, मैं बहुत दिनों से धरती के अंदर था, मेरा शरीर का ताप बढ़ गया, मेरे शरीर का ताप बढ़ गया। तुम क्या करो, थोड़ा सा चंदन लेके आओ। ठीक है, अब चंदन लेके जाने के लिए वो, 1 मिनट माता जी, क्या समय हो रहा है, मैं रोक दूंगा, होना है तो कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, 7:15 हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं और बोल दूंगा तो चंद, ठीक है, नहीं मैं रोक दूंगा, कल कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे यही स्टोरी। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है, क्योंकि कल की स्टोरी कंटिन्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब हम लोग पूरी जगन्नाथ जाते हैं, तो ठीक है बोल देंगे, जब हम लोग, अब मैं मूड में हूं तो मैं बोल दूंगा, तो पूरी जगन्नाथ के जब आ रहे हैं तो भगवान जी को तारीफ करना ही है, मेरा काम ही है वही, तो कथाएं बोलना। अब क्या हो गया, फिर से स्वप्न में आ गए, आके बोलने लगे भगवान, वट के मेरे शरीर का ताप बढ़ गया, मेरे को बहुत फीवर आ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया। बेटा तू क्या करता मेरे को नहीं मालूम, तू जल्दी से क्या कर, चंदन लगा। देन मैं वो भी चंदन कहाँ जाके लेके आना, पूरी जगन्नाथ जाके वहां पे चंदन मिलता, वही लगाना। अच्छा, देन वो जल्दी से नींद में से जाग गए, जाग के जल्दी जाके देखे, ओ भगवान, तुका तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा। यस, ओला उबर कुछ भी नहीं था वो समय पे, न तो फ्लाइट नहीं था, न तो ट्रेन नहीं था, न पीएनआर में स्टेटस है क्या, रिजर्वेशन कंफर्म है तो जाएंगे हम, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो रूम बुक करे, कुछ भी नहीं करे, सीधा भगवान जी बोले पैदल पैदल चले गए। कहाँ कहाँ, मथुरा वृंदावन, कहाँ पुरी, चलते चले गए वो। इसको, भगवान का ताप बढ़ावा है, चंदन लेके आना है, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, अल्टीमेटली एक स्थान पे आए वो। कौन से स्थान पे आए, पुरी जगन्नाथ के पास में एक अच्छा सा मंदिर है। हाँ, वह ब्यूटीफुल मंदिर है माता जी प्रभु जी, आप लोग जाना कभी तो, वहां पे वो जो मंदिर है, वहां पे जैसे ही वो लोग भगवान के पास में, जो वो मंदिर का, यहाँ मंदिर के पास में आए, मंदिर का पुजारी तारीफ करने लगा, ये मंदिर कौन सा है मालूम, गोपीनाथ जी का। यह मंदिर में क्या चढ़ाते मालूम, खीर चढ़ाते, और खीर इतनी टेस्टी रहती है मालूम, बहुत टेस्टी रहती है, भगवान को भी पसंद है। देन फाइनली वो क्या करने लगे, अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, खीर खाएंगे। वो उनके मन में एक भाव आया, जैसे ही पुजारी बोले खीर की तारीफ करे, तो माधवेंद्रपुरी के हृदय में खीर खाने की भावना आ गई। तो भगवान सुन लिए वो भाव, और डेली भगवान के सामने कई अलग अलग खीर के वो पात्र रखे जाते। तो एक पात्र को क्या करे, भगवान चोरी कर लिए, चोरी करके पुजारी के स्वप्न में आके बोलने लगे, हे पुजारी, मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, वो आया हुआ है,
वो आया हुआ है, उसको जाके तुम मैंने चोरी किया, मैं तो लोग माखन चोर बोले, ये चोर वो चोर, सबका दिल भी चुरा लेता हूँ मैं। ऐसे ही मैं तो चोर हूं ना, तो इसलिए मैं आज तुमको सचमुच में बता दिया कि मैं भक्तों के लिए चोर बन गया। हाँ, तो वो खीर चोरी करके मेरे मूर्ति के पीछे छुपा लिया मैं। तुम सुबह में सब खीर बांट दिए, तुम भी भूल गए कितना रखा कितना कम है। वो मैं चोरी चोरी करके पीछे रख लिया। वो जल्दी से पुजारी रात के 11 बजे नींद में जाग गया, मंदिर में जल्दी जल्दी गया। ये क्या स्वप्न आया, भगवान भक्त के लिए वो चोरी करे, तो ऐसा कौन भक्त है जो चोरी करे। तो वो भागता भागता कहाँ पे गया, माधवेंद्र की पुरी के पास में गया और जाके बोलने लगा, हे माधवेंद्रपुरी, आप तो बहुत बड़े ग्रेट है, आपके लिए मेरे भगवान चोरी करके खीर रखे। तो उस दिन से क्या हो गया, उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी चंदन लाने चले गए। चंदन इतना वजन था कि वो वापस नहीं आ सक रहे थे। अब उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो चल नहीं सक रहे थे। तो जहां पे उनको खीर खाने के लिए जहां पे वो जगह मिला, वही जगह पे वहां पे थोड़ा फिर से विश्राम करने के लिए रुके। और फिर वो बोलने लगे, स्वप्न में आए भगवान, हे माधवेंद्रपुरी, तू वहां तक नहीं आ सकता, तो मेरे गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे सेवा, यहाँ चंदन लगा दे, वहां मेरा ताप कम हो जाएगा, मेरा फीवर चला जाएगा। तो भगवान कितना दया करते हैं, भगवान स्वप्न में भी आते हैं। आपके भी स्वप्न में डेफिनेटली, श्री प्रभुपाद बोले, कृष्णा बुक जो पढ़ते हैं, डेली जो पढ़ते हैं, एक न एक दिन डेफिनेटली जब भाव प्रेम के लेवल में धीरे धीरे से आता है। हम भी जब सोते समय हम क्या करते हैं, हीरो हीरोइनों को देखते हैं, हाँ, डरावने मूवीज देखते हैं, तो हमारे स्वप्न में भी हीरो हीरोइन ही आएंगे, नहीं तो डरावने वो भूत प्रेत आएंगे। एक बार भगवान के नाम लेते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की लीला, सुबह में क्या कहानी बोले, माधवेंद्रपुरी की, तो वैसा कुछ है। तो वो क्या करे, चंदन मेरे को मत लगा, इधर लगा दे। तो चंदन जाके गोपीनाथ जी को लगाया गया, उनका ताप कम हो गया। अब वो बोले, मैं यहीं रह जाता हूँ, अब तुम्हारे में उनमें तो फर्क ही नहीं है, तो मैं यहाँ रह जाता हूँ। वहां समाधि भी है। कभी आपको, अब मैं कितने कितने विशेषताएं बताया पुरी जगन्नाथ के। एक हरिदास ठाकुर जी की समाधि जो बीच के सामने है, वहां जाओ। और एक क्या बताया आज, और एक बताया खीर चोरा गोपीनाथ, वो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं, हाँ गए आए, ऐसा नहीं, थोड़ा वहां के आसपास में भी जाना चाहिए। कल मैं बोलूंगा, कल तो मैं एक मैया क्लास लेंगी, मैं नहीं लूंगा, मेरा लेवल 2 रहता है। और आप कोशिश करके परसों के लेवल 2 में आप लोग सब जुड़ो, क्योंकि परसों तीसरा अध्याय स्टार्ट हो रहा है। जो लोग लेवल 2 में जुड़ना चाह रहे हैं मेरे साथ में, मैं आपको लिंक दूंगा। तो आप लेवल 2 7 बजे से 6 बजे के बाद में 7 बजे रहती है, कल दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो कल एक माता जी क्लास लेंगे। मैं परसों आपको क्या कहानी बोलूंगा, साक्षी गोपाल जी की कहानी बोलूंगा। माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। सब लोग, जो लोग जाना है जा सकते हैं, जो लोग रुकना है उन लोगों को हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट, जल्दी से, 1-2 मिनट है मेरे पास में, और नहीं है। प्रभु जी एक हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लेवल 1 के बुक, लेवल 1 के हैं। हाँ जी, हाँ, बोलिए 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 बोलिए, राजेंद्र प्रभु। मेरे को थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर। आ जाएगा प्रभु जी, कल से वही चलेगा। कल से ठीक है, 18 अध्याय तक खाली गुणों के बारे में बताते जाऊंगा। कल बहुत थोड़ा बहुत सा अच्छा, माता जी धन्यवाद। ट्रेलर देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, मैं और डेप्थ में खींच लूंगा, ठीक है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। और कौन हरे है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्रीदेवी मैया, क्या डाउट है, जल्दी से, और 1 मिनट है मेरे डाउट पास में। नहीं है, डाउट नहीं है प्रभु जी, प्लीज शेयर करना है अगर आपकी परमिशन हो तो। अच्छा, शेयर करना है, करिए माता जी, भक्तों के साथ में यही तो लाभ उठाने का असर है। बोलिए, जल्दी शेयर करिए, बोलिए माता जी। कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी ये शांत हो गए, म्यूट हो गए, कहीं चले गए। तो आज हम लोग कृष्णा बुक का इतना अच्छा अध्याय, अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, जिसको जाना है जाइए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ